अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एक ऐसी टॉपिक पे बात करेंगे जो मुफ्ती सलमान अजहरी और लगभग 1857 की बात है। सैयद हिदायत रसूल, मुफ्ती सलमान अजहरी और सैयद हिदायत रसूल के बीच कुछ ऐसा कॉमन चीज़ है, कुछ ऐसा मेल है जो आपको जानकर हैरत होगी। तो सबसे पहले हम जानेंगे सैयद हिदायत रसूल। सैयद हिदायत रसूल कौन है और कहाँ से हैं? दोस्तों, सैयद हिदायत रसूल जो कि 1857 में जब अल्लामा फजल हक खैराबादी ने जंग आज़ादी के लिए फतवा दिया था, उस समय उनको काला पानी की सज़ा दी गई थी। उसके बाद सैयद किफ़ायत अली काफ़ी को भी फांसी पे लटका दिया गया था। उसके बाद सैयद हिदायत रसूल जो कि आला हजरत के शागिर्द हैं और ये सरकार गौसे पाक के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। सैयद हिदायत रसूल के पास एक ऐसा फ़न था जो तकरीर करते थे, तो इनकी तकरीर ऐसी होती लोगों के दिलों पे राज करती थी। ये जो कह देते थे वही लोगों का आखिरी फ़ैसला होता था। फिर वो हिंदू हो या मुसलमान हो, इनकी बातों पे सब अमल करते थे। जब 1857 में अंग्रेज़ों का जुल्म ज़्यादा हो गया, उस समय सैयद हिदायत रसूल ने एक बार तकरीर करने का फ़ैसला किया। यहाँ से मुफ्ती सलमान अजहरी को अपने ज़हन में रखिएगा और इस चीज़ को आप सुनिए, सैयद हिदायत रसूल का वाक़या, ठीक है? जब सैयद हिदायत रसूल तकरीर करने का फ़ैसला किया कि इन लोगों का जुल्म ज़्यादा हो गया, उस समय के जो अंग्रेज़ थे, जब भारत पे हुकूमत कर रहे थे, तो ये बात जब लोगों को पता चला, हिंदुस्तानियों को पता चला कि सैयद हिदायत रसूल तकरीर करने वाले हैं फलाँ मैदान में। उस समय सारे हिंदुस्तानी वहाँ इकट्ठा होने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन ये बात जब अंग्रेज़ पुलिस को पता चली, तो उन्होंने कहा कि ये ऐलान कर दो, जो भी वहाँ जाएगा, जो भी उस फील्ड में जाएगा, उस मैदान में जाएगा सैयद हिदायत रसूल की तकरीर सुनने के लिए, उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। ये बात अंग्रेज़ों द्वारा ऐलान किया गया। जब ये ऐलान हो गया कि कोई भी बंदा सैयद हिदायत रसूल की तकरीर नहीं सुन सकता और ना ही वो फील्ड में जा सकता है। लेकिन ये हिंदुस्तानियों के अंदर एक जज्बा था, एक जुनून था। तकरीर करने का मौका था सुबह 10 बजे का, और आपको बता दें कि उस समय रात में तकरीर नहीं हुआ करती थी, चूँकि उस समय बहुत ज़्यादा लाइट का इंतज़ाम नहीं था, तो दिन में ही तकरीर हुआ करती थी। और जब तकरीर करने के लिए सैयद हिदायत रसूल को वहाँ लाने की बारी आई, अब सुबह 10 बजे का समय था। चूँकि अब ये ऐलान कर दिया गया था अंग्रेज़ों द्वारा कि कोई भी शख्स, कोई भी हिंदुस्तानी वहाँ उनकी तकरीर सुनने नहीं जाएगा। अब 6 बजे का, अब देखिए 10 बजे का ऐलान है कि 10 बजे तकरीर करेंगे वो, लेकिन ये लोग हिंदुस्तानी जितने भी थे, ये इनकी तकरीर सुनने के लिए रात 2 बजे से ही वहाँ इकट्ठा होना शुरू हो गए। ये रात 2 बजे तक इकट्ठा होते हुए सुबह 6 बजे तक सब लोग इकट्ठा हो गए। अब जब सुबह 6 बजा 7 बजा, तो अंग्रेज़ पुलिस सोचे कि चलो अब चलते हैं, पहरा वहरा देंगे ताकि जो लोग वहाँ जाना चाहते हैं वो ना जा पाएँ। लेकिन हुआ कुछ अलग ही। ये लोग जब आए तो देखे मैदान पूरा खचाखच भरा है, लगभग बहुत ज़्यादा भीड़ थी वहाँ। उस समय जब ये देखा गया तो अंग्रेज़ पुलिस कमिश्नर ने गवर्नर को कॉल किया और कहा कि ऐसी बात है कि बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ हो चुकी है, ये लोग रात ही में इकट्ठा हो गए हैं, इनको काबू करना इतना आसान नहीं है। किस किस को हम अरेस्ट करेंगे, किस किस को हम लेके आएंगे? तो उन्होंने कहा ऐसा है, पुलिस कमिश्नर से कहा कि ऐसा है, ठीक है, ऐसा है कि जब वो लोग आ ही गए हैं, लेकिन आप हिदायत रसूल को स्टेज पे मत आने देना। लेकिन हिदायत रसूल के जो खादिम थे, जो उनके मुरीदीन थे, ये लोग बहुत ही चालाकी के साथ स्टेज के पीछे से ही अचानक इनको स्टेज पे लाया गया और डायरेक्ट ये तकरीर करना शुरू कर दिए। जब ये चीज़ देखा पुलिस कमिश्नर ने, फिर परेशान हो गया कि अब इनको कैसे अरेस्ट किया जाए, ये तो स्टेज पे चढ़ गए। फिर उन्होंने कॉल किया कि ऐसी ऐसी बात है, हम इनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, और ये तकरीर करना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा जाओ उनके पास और उनसे कहो कि तुमको अरेस्ट करने के लिए हमें हुक्म है, हमें ऑर्डर आया कि हम आपको अरेस्ट करें।
तो तकरीर करते समय ये पुलिस कमिश्नर काँपते हुए वहाँ पहुँचा और कहा कि ऐसा है, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है कि हम आपको अरेस्ट करें। अगर आप अरेस्ट नहीं होंगे तो हमारी नौकरी भी जा सकती है। आपको अरेस्ट होना होगा। तो सैयद हिदायत रसूल क्या कहते हैं कि सुन रहे हो हिंदुस्तानियों, ये मुझे अरेस्ट करने के लिए कह रहा है। ऐसा है कि मेरी बात अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। मेरी बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अब सारी बातें आधी तो यहाँ हुई है और आधी इस पुलिस कमिश्नर के बंगले पे जाके होगी। कहाँ होगी? पुलिस कमिश्नर के बंगले पे जाके। जब ये देखा कि ये लोग तैयार हैं वहाँ जाने के लिए और ये अरेस्ट करने किसको आया था? सिर्फ हिदायत रसूल को। लेकिन फिर क्या हुआ? इनके पीछे पीछे पूरी कौम, पूरी हिंदुस्तानी इनके पीछे पीछे चलने लगे। ये देखकर ये परेशान हो गया और कहा हिदायत रसूल से, देखो ऐसा है कि आप अपनी बात कह लीजिए, लेकिन इन जो आपके मानने वाले इतने सारे लोग हैं इनसे कहिएगा कि ये कोई भी हरकत ना करें, अमन और शांति बनाए रखें, ये पुलिस पे हमला ना करें। आप इस चीज़ को नोट करिएगा कि वहाँ उस समय की अंग्रेज़ पुलिस ने ये कहा था, कहलवाया था किससे? हिदायत रसूल से, कि आप इनसे कहिए कि ये लोग हमला ना करें किस पे? पुलिस वालों पे। उसी तरह जब उन्होंने कहा ठीक है, हिदायत रसूल ने कहा ठीक है, ऐसा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ कि हिदायत रसूल अपनी तकरीर पूरी करते हैं और फिर अरेस्ट हो जाते हैं, उनके हवाले हो जाते हैं। इस तरह से उनको भी एक ऐसे जेल में रखा जाता है जहां सूरज की रोशनी तात नहीं पहुंचती है। सूरज की रोशनी यानी उनको उजाला कुछ भी नहीं दिया जाता है, एक ऐसी काली कोठरी में रखा जाता है। अब काली कोठरी इतनी है, उन पे फिर तशद्दुद, उन पे जुल्म होता था, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते थे लोग। एक बार गर्मी बहुत ज़्यादा थी और आपको ऐसे काली कोठरी में रखा गया था कि जहाँ सूरज की रोशनी भी ना पड़े। जब जुल्म ज़्यादा बढ़ गया, चूँकि आप सरकार गौसे पाक के घराने से ताल्लुक़ रखते थे, तो आपने एक एक इस तरह से कलाम पेश किया, इस तरह से अर्ज़ किया कि सरकार गौसे पाक खबर लीजिए मेरी। तो अभी इनकी आँख लगी थी, ये सोए हुए थे अपने पीठ के बल, यानी उनका पीठ ऊपर था, इस तरह से सोए हुए थे। तो ख्वाब में सरकार गौसे पाक तशरीफ़ लाते हैं और लाने के बाद उनके पीठ पे अपना पंजा मुबारक रख के, इस तरह से पंजा मुबारक रख के कहते हैं कि आप घबराओ नहीं हिदायत रसूल, आप घबराओ नहीं, सुबह आपकी रिहाई हो जाएगी। जब सुबह होती है तो ये खबर मिलती है सैयद हिदायत रसूल को कि आपको रिहा कर दिया गया है। इसी तरह जब आप रिहा हो जाते हैं तो सबसे पहले, चूँकि आप सरकार आला हजरत के शागिर्द थे, अब आला हजरत के पास सबसे पहले आप आते हैं और जैसे ही आप आ रहे हैं और सामने आला हजरत आपको देखते हैं, यानी सैयद हिदायत रसूल को जैसे ही आला हजरत देखते हैं तो अदबन खड़े हो जाते हैं। अब ये चीज़ वहाँ के जो लोग थे, आप दर्स दे रहे थे, आला हजरत दर्स दे रहे थे, पढ़ा रहे थे, हदीस शरीफ पढ़ा रहे थे। उस समय जब आप उनको देखकर खड़े हो गए तो वहाँ के लोगों ने तअज्जुब किया कि ये शागिर्द हैं और आला हजरत उस्ताद हैं, तो शागिर्द के आने पे उस्ताद कैसे खड़ा हो सकता है? लेकिन जैसे हिदायत रसूल आए तो आला हजरत फरमाते हैं, हिदायत रसूल ज़रा तुम अपना कपड़ा तो उतारो। हिदायत रसूल कहते हैं कि सरकार कपड़ा क्यों उतारें? कहते हैं कि उतारो तो सही। जब हिदायत रसूल कपड़ा उतारते हैं तो सरकार आला हजरत उसी जगह बोसा देते हैं जहां सरकार गौसे आजम अपना पंजा मुबारक रखा था। तो गालिबन शायद शायर ने इसी मौके पे कहा था कि क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। ये हिदायत रसूल थे जो कि सरकार आला हजरत के शागिर्द थे और किसके घराने से ताल्लुक़ रखते थे? ये सरकार गौसे पाक के ताल्लुक़ से घराने से ताल्लुक़ रखते थे। अब मैं आपको बता दूं कि इसी तरह का वाक़या ये तो सैयद हिदायत रसूल के साथ हुआ था 1857 में, और यही वाक़या किसके साथ हुआ? मुफ्ती सलमान अजहरी के साथ 2023-24 में। मुफ्ती सलमान अजहरी की तकरीर इस समय हर मुसलमान पे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। इनकी तकरीरें लाखों करोड़ों लोग सुनते हैं और उन पे अमल भी करते हैं। इनको आज जेल में रखा गया है। इनकी कुछ गलती नहीं थी, इन्होंने कुछ शेर कहा था, उसमें किसी धर्म को लेकर कुछ नहीं कहा है,
ना ही किसी धर्म का नाम लिया है उसमें, लेकिन आज इनको जेल में रखा गया था। शुरुआत करते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी की बात। अब हमने हिदायत रसूल को तो सुन लिया, अब मुफ्ती सलमान अजहरी की बात सुनिए और देखिए मेल क्या है इनका। मुफ्ती सलमान अजहरी औलाद सिद्दीक़ अकबर हैं। हिदायत रसूल क्या थे? औलाद गौसे आज़म यानी आले नबी। और ये क्या हैं? औलाद सिद्दीक़ अकबर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर जानते हैं आप कौन है? हज़रत सिद्दीक़ अकबर सरकार के पहले खलीफा हैं। ठीक, ये तो हैं उनके घराने से, हज़रत सिद्दीक़ अकबर के घराने से मुफ्ती सलमान अजहरी हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी को जब अरेस्ट किया गया था, उस समय इनके मानने वाले बहुत अधिक लोग सड़कों पे उतर आए थे और ये मांगे कर रहे थे कि इनको रिहा करो। जब ये चीज़ देखा गया पुलिस वालों से कि ये लोग रुक नहीं रहे हैं, इन पे हम लाठी चार्ज भी कर दें तो भी इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो वो परेशान होके, जिस तरह हिदायत रसूल से ये कहलवाया गया था कि आप अपनी मानने वालों को कह दीजिए कि आप इनसे कह दीजिए कि ये रुक जाएं, ये कोई हमला नहीं करेंगे। इसी तरह मुफ्ती सलमान अजहरी से ये कहलवाया गया था कि आप अपने मानने वालों से कह दीजिए कि हम पर कोई हमला ना करे, यानी आप अमन और शांति बनाए रखें, अल्लाह हमारे साथ है। ठीक है। और मुफ्ती सलमान अजहरी खलीफा हुजूर ताजुस्सरिया हैं, यानी हुजूर ताजुस्सरिया से खिलाफत पाई हैं आपने, मुफ्ती सलमान अजहरी। इंशाअल्लाह रहमान वो दिन भी करीब होगा कि मुफ्ती सलमान अजहरी को ये खबर मिलेगी आप रिहा होने वाले हैं। जिस तरह हुजूर सैयद हिदायत रसूल को खबर मिली थी, इंशाअल्लाह उनको भी ये खबर ज़रूर मिलेगी। और आप लोग मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए दुआ करते रहिए कि उनको जल्द से जल्द रिहाई मिल जाए। दोस्तों, ये था मुफ्ती सलमान अजहरी का किरदार। अब मेल इनमें क्या था कि मुफ्ती सलमान अजहरी से भी वही काम कहवाया गया जो चीज़ सैयद हिदायत रसूल से कहलवाई गई थी। अब सैयद हिदायत रसूल उस समय अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे और इस समय मुफ्ती सलमान अजहरी भी उन्हीं जैसे अंग्रेज़ों से लड़ रहे हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी जिनको आज पूरी दुनिया जानती है और पहचानती भी है। दुआ करिए मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए कि वो जल्द से जल्द रिहा हों। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।